क्या पढ़ा रहे हो किसी क्लास में? बहुलक। उससे पहले एक क्वेश्चन दिया था हमने माध्यिका का, है? अच्छा, कौन सा सवाल बता देना जिसमें दो पार्ट थे? तुम लोगों ने एक भी सवाल क्लास लगा के दिखाई नहीं दिया है। हम जो सवाल करोगे होमवर्क पर जाएगा। क्या नहीं आ रहा था इसमें? सब गधे हो। सवाल दिया था? कौन सा था? दिखा जरा। कॉपी तो इसी कॉपी में साफ सा लिखा होगा। जो का लिखा? संचय। आपने सवाल किया था मुझे। बेटा हम बोलते भी तो हैं। नहीं बोल। क्या तुमने भी संचय लिखा? संचय होता है कि संचय होता? संचय कई बार लिखा है और लिखने के बाद भी हम बोलते भी हैं। नहीं लिख देता आप वैसे रिपोर्ट में लिख देते हैं। देखो वर्ग क्या थी बेटा अपनी? 110 से 120, 120 से 130, 30, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90 और 90 से 200। ठीक बेटा, ये वर्ग हो गई। वारंवारता क्या थी इसकी फ्रीक्वेंसी? 6, 25, 48, 72, 116, 60, 38, क्या निकालना था इसमें? मान निकालना। ठीक, मान जब आएगा, जब x आएगा, x कहाँ से आएगा? इन दोनों को जोड़ दो, 2 से भाग कर दो। कॉपी दे दो इसकी। ठीक, 115 आया, 30, ठीक है। 10 की क्या करेगा? 115, 125, 115, 125, 125, 185, ठीक। अब क्या होना है इसमें? माध्यिका का फॉर्मूला, समांतर माध्यिका का फॉर्मूला क्या होता है? समांतर माध्यिका का क्या होता है? सिग्मा सिग्मा क्या हो जाएगा? x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा f d सिग्मा f इनटू i। ठीक, कोई चीज भी निकाल सकते।
कैलिब्री से नहीं निकलेगा, क्यों? उसमें फ्रीक्वेंसी दे रखी बेटा, 12 मारता है। ठीक, एक वहां होगा हमारे यहां बैठ के उसके टीचर होगा। ठीक, ऐसा हो गया ये। अगर तुम्हें ये नहीं लगाना, लगेंगे दो, या असतत में लगेंगे या सतत में लगेंगे, तो ये लगेंगे सतत में, क्यों? यहाँ वर्ग इंटरवल है। ठीक है, तुम्हें और पहली विधि नहीं लगानी, पहली विधि नहीं लगेगी इसमें, इसमें दूसरी या तीसरी विधि लगेगी। लघु, लघु का फॉर्मूला क्या होगा? x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा f इनटू d n, बस आई यहाँ पे नहीं आएगा, आई यहाँ पे d के साथ में कैपिटल d आएगा। ठीक, कुछ नहीं करो, चलो d की वैल्यू निकालेंगे इसमें। d की वैल्यू क्या है? x माइनस a, क्या मानोगे? 115 मान लिया, 115 मान लिया करेंगे, हैं? अच्छा 115 मान लो, चलो ठीक। 115 में से 115 गए 0, 125 में से 115 गए 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80। ठीक, अब चाहिए f इंटू d, तो ये d है और ये f, इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा। 6 गुणे 0 0, 25 गुणे 10 250, 48 गुणे 20 कितने हो गए? 960। ठीक है, सही है भाई, 2160 सही है सर, लगा लो आप अपने सही निकाली थी अच्छे से चेक करके। ठीक है, बोल दिया बात तो गुणे 20 2160 इतना बड़ा, हां 2160 और फिर 4640 4640, फिर 3000, फिर 2280 2280, हाँ फिर 1540 फिर 240 और इसका टोटल आया था 15070। सही, हाँ सही है, कितना आया? सिग्मा f इंटू डी 15070 15070। ठीक है, सबका कितना बोले थी इसमें? सर उसमें सबको हम इसी किया तो ये अलग आ रहा था, और फिर दूसरी से किया तो वो अलग आ रहा था, और फिर तीसरी से किया तो वो अलग आ रहा था। कहीं गड़बड़ चल रही है बेटा, सीधी जब तक हम एक बार चेक किया तो हमारी मान गलत निकली तो हमने सही कर वही दिया, जवाब तो कह रहा है फिर हमने दोबारा चेक किया तो सारे मान सही थे। ये नहीं गलत हो रहा है। कैलकुलेशन गलत हो गई होगी। मान तो मात आ रहा है तुम्हारे इसमें। जी 115 इसको जोड़ो, क्या आ रहा है? 390 आ रहा है, प्लस 390 f इंटू डी 15070, 0 से 0 है, 13 से 39, 13 एकम 13, 2 बचे, 13 एकम 13, कितने बचे? 8, फिर बने 85, नहीं पॉइंट में जाएगा, काटो 39 से काटो 1507 को, 1507 डिवाइड बाय 39, 70 शायद नहीं करो, 150 60 अकेला 1507 हैं 3864। ठीक है, इतना तो आएगा अगर फिर हमने उसमें 115 प्लस कर दिए तो 153.64 बना आंसर। 115 तुमने प्लस किया है तो 64 8 5 13 3 1 4 1 5, ये तो आ गया आंसर, 153 दूंगा 6 4, आ गया
तो ये तो आ रहा आंसर। फिर हमने आगे यूज से किया था कितने अगले से किया तुमने? तीसरी विधि से तो तुमने किया, तो आंसर नहीं आ रहा उसमें। दूसरी से आ गया, तीसरी लगा के दिखाएं। डी, डी देखो, डी बराबर क्या है? स्मॉल डी अपॉन आई। आई की वैल्यू x से मानोगे, 5 से मान लो, ठीक है। रुक जा आप तुम 0 में 5 का भाग करोगे 0, 10 में 5 का भाग करोगे 2, 5 चौके 20, 5 छक्का 30, 5 अट्ठे 40, 5 9 50, 12 14 16, 14 पंचे 70, 16 पंचे 80, ठीक। अब ये क्या आ रहा है? डी। हमें क्या चाहिए? F इंटू कैपिटल डी। 6 गुणे 0 0, 25 दूनी 50, 48 हो गए, 4 अट्ठे 32, 4 चौके 16, 16 3 19, ठीक। 6 दूनी 12, 6 7 42, 1 44, 8 6 48, 8 एक 8, 8 4 12, और 8 एक 8, 1 9, 600, 12 के 96, हाथ से लगी 9, 12 की 36, 36 9 कितने हो गए? 45, 14 दूनी 28, 14 28, 28 2 30, 16 16 दिए 48, ठीक। 3190, सही आ रहा है ये? 4 8 4 12, ठीक। 12 8 20, गलत हो गया। देखो 4 8 4 12, 12 6 12 6 18 हैं, 18 8 26, 26 8 34 की 4, वो आपकी बर्थडे तो वहीं पे एड्रेस जोड़ रही थी। कितने बचे? 3, 5 3 8, 8 9 17, 17 3 20, 20 2 22, 22 5 27, 27 4 31 की 1, हाथ से लगी 3 3 3 6 6 4 10, 10 6 16, 16 9 25, 25 5 30, 30 5 नहीं बस 30, 25 5 30, 30 14 30 14 हो गया। कहाँ आ रहा तो ठीक है। ये था तुम्हारा द्वितीय विधि से, ठीक। तृतीय विधि से क्या था? a प्लस आई, a 115 f इंटू डी, 30 14 n 390 i 5, ठीक है। 5 7 35, कितने बचे? 4 5 अट्ठे 40, 30 14 में 18 से भाग दो जरा, गधे हो क्या? दिख नहीं रहा? 30 14 में 18 से भाग दो, 38.64 यही आएगा, समझ गए? 38.64 कैलकुलेटर से जोड़ घटाव नहीं कर पा रहे, क्या करो हैं? 30 से लगा रहा, 33 से लगा रहा हैं, प्रथम से भी लगा, सब बने हो, एक का भी आंसर नहीं आया। प्रथम लगेगी इसमें, f इंटू x लगा लो, हो जाएगा। चलो सिग्मा x इक्वल टू सिग्मा f इंटू x अपॉन n, f इंटू x करो, तुम नहीं करो, f इंटू x
नहीं हम तुमसे कराने नहीं है मैंने कर दी थी क्या है काम से मैंने क्या बोला ठीक अच्छा 6 का हाँ बेटा 1090 आ रहा 1090 नहीं आ रहा 690 अच्छा 6 का करेंगे पर हम फाइनल f into x करो 6 गुणे 115 कितना आ गया f into x कितना 690 690 25 गुणे 125 करो 31 25 और करो 48 गुणे 135 अच्छा 624 हो जाएगा 125 करो 135 का 48 गुना करोगे तो और बोलो आगे 72 गुणे 145 145 गुणे 72 10,440 और करो बेटा 116 गुणे 155 17,980 60 गुणे 165 करो 9,900 बस 9,900 ही है ठीक और 38 गुणे 175 तो बोले हम 6,650 ठीक 22 गुणे 185 4,000 3 गुणे 195 हैं 585 देखो जोड़ दो 5 5 10 की 0 हाथ से लगी 1 8 8 16 16 5 21 21 8 29 29 4 33 33 2 35 35 और 8 43 कितनी हाथ से लगी 4 5 4 9 9 6 9 6 15 15 9 24 24 9 33 33 4 37 37 4 42 42 है 48 की 8 हाथ से लगी 4 4 4 8 8 से 14 14 9 23 23 7 30 30 6 36 36 3 39 की 9 हाथ से लगी 3 3 4 5 5 59,830 ठीक है और इसको जोड़ो x को 5 5 10 5 की 15 5 की 20 5 25 5 31 5 35 5 40 5 45 की 5 हासिल की 4 4 1 5 5 5 10 10 5 15 15 4 19 19 6 25 25 7 32 32 8 32 8 40 40 9 49 की 9 हासिल लगी 4 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ठीक है 59,920 आ रहा सर इसका 920 आ रहा 830 नहीं आ रहा नहीं 59,920 कई जोड़े हां सही जोड़े 59,920 920 हां चलो 920 ठीक है अब सिग्मा fx अपॉन अच्छा n आ रहा ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 से भाग कर दो इसमें 9 से भाग करो इसमें 9 बना 9 सिक्के 54 कैसे आ रहा है नॉट पॉसिबल सर एक की जगह आप क्यों रखी हैं नो नो क्यों रखी
अब 59 92 में 39 का भाग कर दो, दिखाओ उधर जाके बैठी बेटा, कुछ करो तो कम से कम। क्या करना सर? 59 92 डिवाइड बाय 39 आ गया, देख लो सेम आंसर है 153। इसका मतलब तीनों विधि से आ गया। ये सी विधि सही लग रही थी ये वाली। वो स्थिति है नाचना एंगल के है। एक ही विधि है ना बड़ी। रोज हो रहा है सवाल, रोज तो नहीं कर पा रहे बेटा, तो बहुत गंभीर स्थिति में हो सब लोग। एक की बात हो या सबकी बात हो रही, तो कितने आराम से कर दे। आंसर आ ही नहीं रहा उसका, तो निकल ही नहीं रहा वो। 20 मिनट हो गए, अब वो भी कैलकुलेटर से आधे लोगों से करवाई तो जाके 20 मिनट हुआ। तो ये सवाल याद आता तो 4 घंटे में होता भी। कोशिश करने के लिए होती जिनने कम पढ़ी है, ठीक है, तुमने पूरी क्लास पढ़ी, पूरा रिवीजन किया, रिवीजन क्लास भी तुमने ली है इसकी, उसके बाद भी अगर नहीं कर पाए तो क्या करोगे बेटा। और ये बहुत सिंपल में है नहीं, अभी धीरे धीरे जैसे आगे बढ़ते जा रहा हो दिक्कतें बढ़ती चली जाएंगी इसकी। पढ़ने बैठती तो कैसे पढ़ती हो? टीवी चलती है साथ में? नहीं। हैं? गाने सुनती हो? घर में चिल्लको होती है? हैं? शोर शराबा होता है जहाँ पढ़ते हो? फिर क्या दिक्कत है? अगर तुम कैलकुलेटर से भी सवाल नहीं कर पा रहे बेटा, कैलकुलेशन तुम्हारी गलत आ रही, तो फिर क्या है वो जो समझ में नहीं आ रहा। तो 50 बार में किया था का? बेटा ये मजाक पेपर में भारी पड़ जाता तो आप एक सवाल आगे दिखावा पूरी क्लास करते हो। जो गुजारा सो जो ज्यादा क्या रहा है उनकी स्थिति नहीं है। छापती रहना बस, उंगला के थोड़ी दिखाइए। जस्ट थोड़ी फिल करना। क्या करना है सर? कौन सा सूरज? कौन सा साफ? थोड़ा पानी ले लो बोतल से। कुछ डाउट है बहुलक में? किसी को पूछना है? हैं? वीडियो कर रहा हूँ। हरकत गीला करके तुम्हारे साफ करो। तुमने हेडिंग डाल दी बेटा, सतह श्रेणी डाली ना, ठीक? इसका फॉर्मूला है बस इसी से होगा। जल्दी करो, मजे से किया जा सकता है।
सतह श्रेणी से बहुलक निकालने का जो सूत्र है बहुलक z बराबर L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू I, जहां L बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा F0 बहुलक वर्ग से पहले वाले की, बहुलक वर्ग से पहले वाले वर्ग की बारंबारता F1 बहुलक वर्ग की बारंबारता F2 बहुलक वर्ग के बाद वाले वर्ग की बारंबारता, ठीक। I बहुलक वर्ग का वर्ग विस्तार, बहुलक वर्ग का वर्ग विस्तार, उसमें माध्यिका का वर्ग था, माध्यिका का वर्ग की निम्न सीमा, माध्यिका का वर्ग से पहले वाले वर्ग की बारंबारता, माध्यिका का वर्ग की बारंबारता, माध्यिका का वर्ग के बाद वाले वर्ग की बारंबारता, माध्यिका का वर्ग का वर्ग विस्तार, सेम चीजें हैं, बस में बहुलक कर दिया हमने, ठीक है। देखो क्वेश्चन, ये अपने आप से करना, ये छप गया, छपने में तो माहिर है हम लोग। अब कौन सी क्लास को पढ़ाते तू? हाँ, हम क्लास को लिख देना, जिन्हें बच्चे की क्लास होती है। हैं? ठीक है बेटा, हो गया।
क्या पढ़ाती बच्चों को। निम्नलिखित सारणी से बहुलक ज्ञात करें। क्वेश्चन है बेटा, निम्नलिखित सारणी से बहुलक ज्ञात करें। वर्ग अंतराल और यह बारंबार का। जीरो से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 2, 7, 10, 3, 80 से 100, 3। निकालो बस। उसे निकालना है, सीधा सीधा होगा ये। आरंभ करो। इसमें माध्य का वर्ग निकालना बेटा, ठीक है। बारंबार का वर्ग, बहुलक वर्ग निकालना। बहुलक वर्ग वो देखो किसकी, पहले इसका x निकालने की कोशिश करो। नहीं, इसमें निकालना x निकालना पड़ेगा तुम्हें इसमें। तो मैं इसमें CF निकलेगा तुम्हारा इसमें। संजय बारंबार का यूज निकले, संजय बारंबार ही निकलेगी इसमें। एक दो श्रेणी होगी ऐसे ही बनेगी। अब तुम इसका बहुलक निकालो पहले बस। जिसका बहुलक ज्यादा होगा, जिसकी बारंबारता ज्यादा होगी, वही बहुलक, वही वर्ग अंतराल, बहुलक वर्ग अंतराल होगा। समझ गए? तो इसका बहुलक वर्ग निकाल के दिखाओ पहले बस। इसकी फ्रीक्वेंसी से ज्यादा है बेटा, हैं? लड़कियों से बिल्कुल हिसाब से बात किया करो, ठीक? बिल्कुल हिसाब से मजाक किया करो, नहीं ये पसंद मत बात किया करो।
देखो बेटा, सबसे ज्यादा बारंबारता किसकी है? ये हो गई, ठीक। जब बारंबारता इसकी है तो इसके संगत जो वर्ग है यही तुम्हारा बहुलक वर्ग होगा, ठीक। बहुलक वर्ग क्या है बेटा? 40 से 60, ठीक। बारंबारता तुम्हारी क्या हो रही है? 10। F1 था बहुलक वर्ग की, F1 थी तुम्हारी बहुलक वर्ग की बारंबारता, तो यानी F1 की वैल्यू हो गई 10, ठीक है। अब इसमें निम्न सीमा क्या है बेटा बहुलक वर्ग में? 40, तो L की वैल्यू क्या हो गई? 40। इन दोनों का अंतर 60 माइनस 40 20 आ गया। और अब क्या बचा? बहुलक वर्ग से पहले वाले वर्ग की बारंबारता, बहुलक वर्ग से पहले वाले वर्ग की बारंबारता F0 है ना। F0 की वैल्यू बेटा 7, और बहुलक वर्ग के बाद वाले वर्ग की बारंबारता F3। समझ में आया बेटा? ठीक। देखो सबसे ज्यादा बारंबारता किसकी है? योगेंद्र नाम है तुम्हारा? योगेंद्र, हाँ। सबसे ज्यादा बारंबारता इसकी है, ठीक। इसके संगत वर्ग अंतराल क्या बेटा? ये। तो बहुलक वर्ग हमारा क्या हो गया? 40 से 60, ठीक। अब निम्न सीमा 40 L हो गया, ठीक। ये जो बारंबारता आई थी ये बहुलक वर्ग की बारंबारता थी F1। बहुलक वर्ग ये था, इससे पहले वाले वर्ग की बारंबारता 7 F0। बहुलक वर्ग के बाद वाले वर्ग की बारंबारता F2 है बेटा, F2 3। अब ये पूरे मान भाग दो फॉर्मूले में। फॉर्मूला क्या था? बहुलक Z बराबर N प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू I, ठीक। बेटा L की वैल्यू क्या निकाली थी? 40। F1 माइनस F0, F1 की वैल्यू 10, F0 7, 10 माइनस 7, ठीक। अब 2F1, F1 की वैल्यू 10, 10 गुणे 2, 2 गुणे 10 माइनस F0 7 माइनस F2 3 इंटू I कितना आया था? 20। देखो अब सीधा सीधा सॉल्व होगा ये 40 छोड़ दो, 10 में से 7 गया 3, ठीक। 3 बचे ऊपर, 3 का गुणा किया 20 में। अब 10 दूनी 20, ये हो गए 10, 20 में से 10 गए 10, ये 10 से ये 20 गया 2 बार, 3 दूनी 6, 6 और 40 46। कोई टफ? इसमें बेटा एक क्वेश्चन बनेगा तुम्हारा, नेक्स्ट हेडिंग लिखना, माध्यिका और बहुलक में अंतर। वो क्वेश्चन नाउ। नेक्स्ट हेडिंग है माध्यिका और बहुलक में अंतर।
बहुलक बराबर 3 इंटू माध्यिका माइनस 2 इंटू समांतर माध्य या अकेला माध्य। ठीक, बहुलक को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा? जैसे माध्यिका को कैपिटल M से और माध्य को x बार, ये फॉर्मूला, ये अंतर है तीनों में, एक संबंध है। अब तुमको एक ही क्वेश्चन में सब चीजें निकालनी है। पहले समांतर माध्य निकालोगे, फिर माध्यिका निकालोगे, फिर क्या निकालोगे? ये तो बहुलक निकालनी है। देखो इसका प्रयोग, इस फॉर्मूला प्रयोग कब करते हैं? एक क्वेश्चन को तुम्हें कल में क्वेश्चन करवाया था, बाद में उसकी बहुलक चेंज किया था। बहुलक का मान ज्ञात करें, बहुलक का मान ज्ञात करें जीरो से 4, 4 से 8, 8 से 12 और 12 से 16। ठीक, दस, 20, 30 और 30। अब देखो, अगर मैं बहुलक निकालना तो बहुलक वर्ग की बारंबारता निकालते हैं। किस वर्ग की बारंबारता सबसे अधिक है? देखा, बताओ। 12 से 16 और 8 से 12 में दोनों बराबर है ना? ठीक, ऐसे केस में इस फॉर्मूले का यूज होगा। ठीक, ये लेटी हुई टेबल है, इसको उठाओगे, जब उठेगी तो फिर तुम्हारे x की वैल्यू निकालोगे, इससे CF निकालोगे, संजीव बारंबारता। ठीक, F इंटू एक्स निकालोगे, फिर तुम्हारे उसमें फॉर्मूला लगेगी बस तुम्हारे। करके लाना घर से इसको।